नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IBC 24 मध्य प्रदेश की बात लेकर। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सबसे पहले बुलेटिन में आपको अपडेट करवा देते हैं कोरोना के आंकड़ों से। मध्य प्रदेश में आज 13,107 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 4,86,811 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 75 मरीजों की मौत हुई है। तो अब तक की बात की जाए तो 4,788 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं आज 9,035 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक 3,59,755 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 82,268 हो गई है। नीलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। नीलम, अपडेट दें। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में 13,107 नए संक्रमण के मामले जो है वो सामने आए हैं और ये रोजाना टूट रहे रिकॉर्डों में से एक नया रिकॉर्ड जो है इस बार बनाया गया है। वहीं 75 संक्रमितों की मौत जो है दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत इंदौर में और उसके बाद फिर भोपाल में दर्ज की गई है। वहीं यदि हम ठीक होने वाले संक्रमितों की बात करें तो 9,035 संक्रमित मरीज पूरी तरह से कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। तो ये भी एक जो है नया रिकॉर्ड है। एक्टिव केसों की यदि बात की जाए तो 82,268 के करीब एक्टिव केस इस वक्त मध्य प्रदेश में है और पॉजिटिविटी दर देखा जाए तो लगातार वो जो है एक राहत भरी बात ये है कि पॉजिटिविटी दर जो है लगातार कम होती जा रही है। जैसा कि कल जो पॉजिटिविटी दर थी वो 24.5% के आसपास थी और आज जो है वो 24% हो गई है। हालांकि लगातार राज्य सरकार जो है कोरोना सैंपलिंग को बढ़ा रही है और आज भी 54,548 करीब सैंपल जांच किए गए थे, जिनमें से 41,441 नेगेटिव सैंपल प्राप्त हुए हैं और पॉजिटिव जो संख्या है वो 13,000 के करीब है। तो इसके जहां एक और लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं राज्य सरकार, जिला प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए। फीवर क्लिनिक के जरिए और कैंपेनिंग के जरिए लगातार सैंपलिंग की जा रही है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी बढ़ाया जा रहा है। जी शुक्रिया नीलम, आपका अपडेट देने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आपात बैठक में बड़ा फैसला किया है। शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन, सिवनी में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। जबलपुर ऑक्सीजन प्लांट के आज ही शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा रतलाम, मंदसौर और मुरैना जिले में प्लांट 1-2 दिन में शुरू होने की संभावना बताई गई है। सीएम ने बताया कि बिना रिफाइनरी ने ऑक्सीजन देने को सुनिश्चित किया है। ऑक्सीजन का परिवहन न करना पड़े, इसलिए रिफाइनरी प्लांट के पास ही 1,000 बिस्तर का अस्पताल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में मजदूरों का काम देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने भरोसा दिया कि अब मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार मजदूरों को 3 महीने का मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रोकथाम के लिए मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। शिवराज ने 14 मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे सीनियर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को ऑक्सीजन प्लांट निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। होम आइसोलेट मरीजों को मेडिसिन किट वितरण की मॉनिटरिंग वन मंत्री विजय शाह करेंगे। तो वहीं भोपाल नगर निगम के हर जोन में 2-2 कोविड सहायता केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र 23 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो इसी खबर पर सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक, क्या कुछ फैसले लिए गए और इसके साथ ही मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर अब तक जिलों के प्रभार या विभाग के प्रभार मंत्रियों को दिए जाते थे, पर लेकिन पहली बार इस महामारी के दौर में अब
इस बीमारी से निपटने के लिए भी प्रभार जो है वो मंत्रियों को सौंपे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई सारे मंत्री जो है कोरोना संक्रमित है, लिहाजा उन मंत्रियों को जो है आराम करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय दिया है। वहीं पर 14 ऐसे मंत्री हैं जिनको इस पूरी महामारी के दौरान सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन कामों की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरोत्तम मिश्रा प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री है, चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर उनको जिम्मेदारी संगठन की ओर से मिली है, लिहाजा इस समय कामकाज वो वहां देख रहे हैं। पर लेकिन प्रदेश के जो दूसरे मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों की अगर बात करें तो गोपाल भार्गव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं सरकार के और अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्था होनी है, नए कोविड सेंटर जहां बनाए जाने हैं, उसका प्रभार गोपाल भार्गव को दिया गया है। इसके अलावा अगर बात किया तो भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री हैं। बीना के पास में चूंकि प्रदेश सरकार को ऑक्सीजन चाहिए, बीना रिफाइनरी का जो प्लांट है वो केंद्र सरकार के अधीन है, वहां पर नजदीक में 1000 बिस्तरों का अस्थायी तौर पर जो अस्पताल है उसका निर्माण किया जा रहा है। यह अस्पताल जो है सुपर स्पेशलिटी रहेगा, लिहाजा इस अस्पताल के निर्माण की जिम्मेदारी के साथ में इस अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था किस तरीके से हो, ये जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह संभालेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विश्वास सारंग, जो कि बात करें तो भोपाल के अंदर न केवल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे बल्कि प्रदेश के अंदर जो कोविड सेंटर एनजीओ और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन का काम विश्वास सारंग के जिम्मे सौंपा है। साथ ही साथ बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन जो सड़क के मार्ग से या फिर दूसरे राज्यों से आ रही थी उसको लेकर जो शिकायतें मिली थी कि कई राज्यों के अंदर अधिकारी या फिर दूसरे जो प्रशासनिक लोग हैं ऑक्सीजन के सिलेंडरों को रोकते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे, ये जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया को सौंपी है। 14 मंत्री हैं जिनको अलग अलग करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम बांटे हैं, जिनमें तुलसी सिलावट को बात करें तो इंदौर के अंदर सबसे बड़ा जो कोविड सेंटर 2000 बिस्तरों के अस्पताल का बनाया जा रहा है राधा स्वामी सत्संग न्यास के द्वारा, उसके प्रभार का जिम्मा तुलसी सिलावट संभालेंगे। अगर रामकिशोर कावेरी की बात करें आयुष विभाग का चूंकि मंत्री हैं, लिहाजा प्रदेश के अंदर काढ़ा बांटने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश के अंदर होम आइसोलेशन के जो लोग इलाज करा रहे हैं उनको बाकायदा डॉक्टरों की व्यवस्था हो, उनको घर घर जाकर जो मेडिकल किट बांटी जानी है ये व्यवस्था विजय शाह को देखनी है। प्रदेश सरकार के एक और मंत्री है ओपीएस भदौरिया, उनको प्रदेश के अंदर सैनिटाइजेशन से लेकर चूंकि नगरीय प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री है तो उससे जुड़े काम जो है सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर जो दूसरी जो व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा किट बांटने की जिम्मेदारी हो, ये जिम्मेदारी ओपीएस भदौरिया को सौंपी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आज कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए, जिनमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा जो जरूरी दवाएं अगर उनकी कालाबाजारी करते हुए कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान इस कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कि मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन जो है प्रदेश सरकार की ओर से निःशुल्क लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो अनुमति दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के व्यक्ति भी अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, ऐसे में ये तय किया गया था कि आधा जो है केंद्र सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जारी रखेगी और उसके बाद में राज्य सरकार और निजी अस्पताल जो है वो शुल्क के साथ में वैक्सीन कार्यक्रम को जारी रखेंगे। पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी और एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का इसको कहा जा सकता है। जी सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर आपके पास लौटूंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बसों के किराए में 25% की वृद्धि कर दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बस का न्यूनतम किराया 7 रुपए तय किया गया है, जबकि सामान्य तौर पर 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय होगा। इसके अलावा लग्जरी बसों के किराए में 25 से 75% तक की वृद्धि तय की गई है। इससे पहले सरकार ने 28 मई 2018 को बस का किराया 1 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया था, लेकिन अब इसे 1 रुपए 25 पैसे किया गया है। प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन पिछले 1 साल से किराया बढ़ाने की मांग कर रहा था। इसके लिए एसोसिएशन ने कोरोना महामारी का हवाला दिया था। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी सुधीर के साथ लाइव जुड़ते हैं। सुधीर, किराया बढ़ा दिया गया है।
देखिए, लंबे समय से बस मालिक जो है इस बात की मांग कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर की कोरोना महामारी का एक तो दौर जिसमें जो यात्री थे उनकी संख्या काफी ज्यादा कम थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और खासकर अगर बात करें तो पिछले एक साल से ज्यादा राहत पेट्रोल डीजल के दामों में कम से कम देखने को नहीं मिली है। ऐसे में परिवहन जो है वो काफी ज्यादा महंगा था। कई बार मध्य प्रदेश के अंदर हड़ताल की धमकी दी गई थी। उसके बाद में हमने देखा था कि पिछली बार जब परिवहन चलाने की नौबत आई थी लॉकडाउन के बाद में, तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग एक महीने तक इस बारे में सहमति नहीं बन पाई थी। अब प्रदेश सरकार ने चूंकि बस संचालक जो है उनके घाटे को देखते हुए निर्णय लिया है और आज ही परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 25% तक किराया जो है वो बसों के संचालन में बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि जो निजी बस संचालक है, खासकर जो लग्जरी बस चलाने वाले लोग हैं, वहां पर 25 से 75% तक किराया में बढ़ोतरी ये देखने को मिलेगी और जो किराए की दर है वो लगभग ₹1.25 अब मध्य प्रदेश के अंदर निर्धारित की गई है। लिहाजा एक बार जो बस संचालकों को राहत प्रदेश सरकार ने भले दी हो, पर लेकिन आम आदमी के लिए इसको एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। जब महंगाई मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा है, कोरोना की संक्रमण की दर मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा है और आम यात्री, आम लोग जो है राहत की उम्मीद करें, उस समय बस का किराया बढ़ना ये निश्चित तौर पर एक आम लोगों पर अतिरिक्त वजन इसको कहा जा सकता है। पर लेकिन बस संचालकों के घाटे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह पूरा फैसला लिया है जिसको लेकर परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। शुक्रिया सुधीर आपका तमाम अपडेट के लिए। इंदौर में बेकाबू होते कोरोना के हालात के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में वर्तमान और भविष्य की व्यवस्था को लेकर समीक्षा करने के साथ ही कई अहम फैसले लिए गए। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए जल्द ही रिलायंस रिफाइनरी जामनगर से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आगामी 8 दिन में 1500 बेड विभिन्न अस्पतालों में तैयार किए जाएंगे। इनमें 100 आईसीयू बेड होंगे जो कि एमवाई अस्पताल, गीता भवन, ईएसआई और सेवा कुंज में होंगे। वहीं एक हफ्ते में रेमडेसिविर के करीब 10,000 इंजेक्शन मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। से सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे जिसमें लगभग 100 आईसीयू पे होंगे। ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 2 जिलों को छोड़कर कांग्रेस का कहीं कोई वजूद ही नहीं है। राहुल गांधी की चुनावी रैली रद्द करने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा भी किया। कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं। और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए, उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूंगा, तो फिर तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? जबलपुर हाईकोर्ट ने हाल में सरकार को इंजेक्शन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। साफ तौर पर कहा था कि मरीज को 1 घंटे के भीतर इंजेक्शन मिल जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश तो दूर, खुद जबलपुर में मरीज के परिजन इंजेक्शन के लिए भटकने को मजबूर है, जबकि जिला प्रशासन रेमडेसिविर की खेप रोजाना संबंधित अस्पतालों में भेजने का दावा कर रही है। इस पूरी अव्यवस्था ने जिला प्रशासन और ड्रग विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों के मुताबिक वो सरकारी दफ्तरों में भटकने को मजबूर हैं। वहीं अब भी मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिलने की शिकायतों को लेकर कलेक्टर ने जांच की बात कही है। इंजेक्शन की उपलब्धता के कारण जनहानि होती जा रही है। उनके निजी करीबी 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हम ये चाहते कलेक्टर साहब से निवेदन है हमारा कि इंजेक्शन परिवारजनों को हाथ में उपलब्ध कराए जाएं और उनके सामने लगवाया जाए कि व्यक्ति के सामने अंदर इंजेक्शन जाते हैं, किस व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लग रहा है इसकी कोई जानकारी परिजन को नहीं रहती है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कलेक्टर के हाथ में और कलेक्टर बोल रहे हैं हमारे हाथ में नहीं। हॉस्पिटलों से मांग आती जा रही है और लगातार सप्लाई भी बनती जा रही है। नहीं, ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने सभी हॉस्पिटलों में ही भेज दिया है। तो अभी हम सबको यही बताया जा रहा है कि अपने हॉस्पिटल में जो भेजे गए हैं उनसे पूर्ति कराए। यदि उसके बाद भी कोई इशू आता है तो फिर संपर्क कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जबलपुर के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है।
शहर के मार्बल सिटी अस्पताल में एक संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस ने मामले को शांत तो कराया। कटनी निवासी कोरोना संक्रमित मरीज को मार्बल सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पिछले 14 दिनों से उसका इलाज चल रहा था। आरोप है कि निजी अस्पताल द्वारा इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली गई है। आईसीयू में एडमिट मरीज को भोजन, पानी और दवा नहीं दी जा रही थी। वो भूखा प्यासा तड़प रहा था। मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन तक नहीं दिया गया। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। हम लोगों ने सोचा पैसे के आवाज पे, तो उन्होंने वहां मैंने पता किया तो 90,000 रुपए उनका बैलेंस आज से 4 दिन पहले बताया जा रहा था। 90,000 के बैलेंस में मैंने 50,000 रुपए तुरंत जमा किया। फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि पापा दवाई मिली है नहीं मिली है, तो उन्होंने साफ बोला कि बेटा दवाई नहीं मिल रही है, मेरे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, भूख लगी है, प्यास लगी, सब बताया जा रहा है उनके द्वारा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत चरमरा गई है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में हर दिन कुछ न कुछ बवाल सामने आ रहे हैं। दमोह में उपचुनाव के बाद अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण की हालात सामने देखने को मिल रही है, तो लोगों में घबराहट इतनी है कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर को लूटने पर आमादा हो गए हैं। दमोह जिला अस्पताल में देर रात लोग कंट्रोल रूम और वाहन से जबरन ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर परिजनों के बेड तक ले गए और रोकने पर जमकर हंगामा भी हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। डॉक्टर्स भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा जिला अस्पताल शाजापुर में भी देखने को मिला। बस फर्क इतना था कि यहाँ ऑक्सीजन की जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन की लूट मची रही। मेडिकल स्टाफ मरीजों को रेमडेसिविर वितरण के लिए वार्ड में पहुंचा था। इस दौरान कई लोगों को इंजेक्शन नहीं मिला, जिससे वे नाराज हो गए और स्टाफ को घेर लिया। मौका पाकर कुछ लोगों ने बॉक्स पर भी हाथ मार दिया। मेडिकल टीम अपनी जान बचाकर भागी। हालांकि कितने इंजेक्शन लूट हुई, ये सभी इंजेक्शन सुरक्षित है, इस बात को लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं परिजन भी मंत्री और नेताओं और रसूखदारों को पहले दवाएं देने का आरोप लगा रहे हैं। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं की बात प्रशासन भले ही स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ने ही बीएमसी की सच्चाई उजागर कर दी है। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सागर के बीएमसी में मौतें हो रही हैं, इलाज के लिए मारामारी मची हुई है, इसलिए तहसील स्तर पर कोविड वार्ड बना रहे हैं, जिससे बीएमसी पर भीड़ का दबाव कम हो सके। आपको बता दें कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबर सबसे पहले सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से सामने आई थी। सागर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु दर भी बढ़ गई है। यहाँ जांच रिपोर्ट आने में भी 3 से 4 दिन का समय लग रहा है, जिस कारण संक्रमित व्यक्ति का देरी से इलाज शुरू हो रहा है और यही मौत की वजह बन रहा है। जिला स्तर पर और मेडिकल कॉलेज के स्तर पर दबाव कम करने के लिए, भीड़ कम करने के लिए मैंने यह प्रयोग यहाँ गड़ाकोटा में शुरू किया है और भी अन्य अनेकों तहसील स्थानों पर जहाँ जहाँ एकोमोडेशन है, जहाँ जहाँ अच्छे भवन हैं, उन भवन में ये व्यवस्था की जाएगी। तो सागर के ऊपर जो दबाव है और जो ठीक से वहाँ पर अटेंड नहीं कर पा रहे, वो सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। बैतूल के वैष्णवी अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद मरीजों को परेशान करने की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। देर रात एसडीएम, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। दरअसल इस अस्पताल को शासन ने कोविड सेंटर बनाया है। शिकायत मिली थी कि स्टॉक में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बाद भी गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं लगाई जा रही है। टीम ने जब अस्पताल के रिकॉर्ड का मुआयना किया तो अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की संख्या के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे, मगर मरीज को ऑक्सीजन की कमी बताकर मरीज को रेफर किया जा रहा था। प्रबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर खत्म हो गई है तो आपको यहाँ पे कहीं दूसरी व्यवस्था कर ली जाएगी। तो हमने अस्पताल प्रबंधन को कहा है कि ऐसा आपके द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो जिला अस्पताल प्रबंधन को अवगत कराएं। देखते हैं यदि ऐसी रवैया रहेगा इस प्रबंधन की तो इसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण नगरीय क्षेत्रों के बाद अब गांवों में भी लोगों के बेवजह आने जाने पर सख्ती दिखाई जाएगी। 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है।
इसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जरूरी सेवाओं के कार्यालयों को छूट रहेगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में केवल 10% स्टाफ ही रहेगा। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बात करें तो इनकी सप्लाई लगातार जारी रहेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए निजी अस्पतालों से कहा है कि रोज के आंकड़े विभाग को दे, उसी के मुताबिक उन्हें इंजेक्शन मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं अगर बात वैक्सीनेशन की करें तो प्रदेश में अब तक 75,77,909 व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों के चलते ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने की संभावना बढ़ गई है। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को अब जिला प्रशासन आगे बढ़ा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल बैठक होनी है, जिसमें सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में शादी समारोह पर रोक लगाने को लेकर भी निर्णय हो सकता है। कोरोना वायरस के कहर ने एक बार फिर रामनवमी के त्योहार को फीका कर दिया है। रामनवमी पर राम मंदिरों में पुजारियों और मंदिरों से जुड़े लोगों ने ही पूजा पाठ किया, तो वहीं भक्तों ने अपने घरों पर राम जी का जन्मोत्सव मनाया। दरअसल ग्वालियर का राम मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। हर रोज राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती थी, मगर इस बार जन्मोत्सव पर गिने चुने भक्त ही मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।